गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप कि आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आज हम करने वाले हैं करवा चौथ का स्पेशल मेकअप। आइए चलो करते हैं। ये सबसे पहले हमने टोनर ले लिया है और इस रोज़ वाटर को पूरे फेस पर अप्लाई कर लिया है और धीरे धीरे इसको अपने हाथों से मर्ज कर लिया है। उसके बाद हम लगाने वाले हैं सनस्क्रीन। सनस्क्रीन से पहले हम सीरम लगाएंगे। मैं शील्ड्स का विटामिन सी का सीरम यूज़ करती हूँ और ये सीरम इतना ज़्यादा अच्छा है, इसका रिज़ल्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छे है और इससे बिल्कुल भी पिगमेंटेशन नहीं होती है। और उसके बाद हम लगाएंगे सनस्क्रीन लगाएंगे और सनस्क्रीन को भी डिप डिप करके पूरे फेस पे अच्छे से लगा लेंगे और उसके बाद अच्छे से भी इसको मर्ज कर लेंगे। और ये सनस्क्रीन भी बहुत ज़्यादा अच्छी है और ये हमने पूरे फेस पे अच्छे से सनस्क्रीन अप्लाई कर ली है। उसके बाद ये थोड़ा सा सिंदूर मेरे माथे पे लग गया था, फिर टिश्यू की हेल्प से मैंने ये सिंदूर जो है वो अच्छे से साफ़ कर लिया था। उसके बाद हम फेस के बाद हम लगाएंगे कंसीलर। ये मैं इनसाइड का कंसीलर यूज़ करती हूँ और ये हमारे फेस का जो डार्क एरिया होता है उसको कवर करने के लिए ये हम कंसीलर अप्लाई करते हैं। और ये मैं अपने हाथों की हेल्प से ही इसको अच्छे से मर्ज कर लूँगी, क्योंकि मुझे ब्यूटी ब्लेंडर से मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैं ब्लेंडर की हेल्प से इसे ब्लेंड नहीं करती हूँ। मैं अपने हाथों से ही काफ़ी अच्छे से इसको ब्लेंड कर लेती हूँ। और ये भी मैं सबसे ज़्यादा माइग्लैम के प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ और ये भी मैंने माइग्लैम का फाउंडेशन स्टिक ले ली है। इसको भी अपने फेस पर अच्छे से सारे में अप्लाई कर लिया है। उसके बाद इसको भी मैं अपने हाथों की हेल्प से ही अच्छे से इसे ब्लेंड कर लूँगी। और ये जो कंसीलर है ये मेरे स्किन टोन का ही है और ये मैंने अपने स्किन टोन का फाउंडेशन स्टिक लगा के और इसे भी बहुत ज़्यादा अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। और ये मेकअप को लॉक करने के लिए बनाना लूज़ पाउडर का यूज़ करूँगी और ये मैंने बनाना पाउडर भी अच्छे से अपने फेस पर अप्लाई कर लिया है। और ये मैं आइज़ के नीचे भी एक्स्ट्रा लूज़ पाउडर लगाती हूँ, क्योंकि आइज़ मेकअप से टाइम आई शेडो का वो जो पाउडर होता है वो कुछ नीचे गिर जाता है। बाद में इसको अच्छे से रिमूव करने के लिए मैं लूज़ पाउडर लगाती हूँ। और ये मैंने ये छोटी सी पैलेट ले ली थी, बट इसके अंदर मेरे सूट के मैचिंग का कलर नहीं मिल पाया था, जिसके कारण मैंने ये बड़ी पैलेट निकाली थी। इसके अंदर भी ग्रीन कलर था, लेकिन मैंने वो थोड़ा सा ग्रीन और गोल्डन कलर लेकर और मैंने फिर आइज मेकअप करना शुरू कर दिया था, क्योंकि मेरे सूट का कलर कुछ मिंट से कलर का था और जो इसके ऊपर थ्रेड वर्क हुआ था वो कलर का था। और मुझे पूरे मेकअप में सबसे ज़्यादा अच्छा आइज़ मेकअप करना लगता है, क्योंकि मुझे आइज़ मेकअप करने के बाद आइज़ इतनी प्यारी लगती हैं कि बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और ये देखो हमारा आइज़ मेकअप सारा कंप्लीट हो चुका था, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। और आइज़ मेकअप होने के बाद लुक इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। जो ये हमने एक्स्ट्रा लूज़ पाउडर लगाया था उसके बाद हमने इसे भी अच्छे से ब्रश की हेल्प से रिमूव कर लिया था। उसके बाद मैंने ये आईब्रो पेंसिल की हेल्प से फिर हमने आईब्रो को अच्छे से सेट किया था। उसके बाद हम काजल लगाएंगे और काजल मैं लैक्मे का यूज़ करती हूँ और लैक्मे का काजल इतना अच्छा है, वो बिल्कुल भी फैलता नहीं है। और मैं आइज़ के नीचे भी काजल लगाती हूँ और हाफ आइज़ के ऊपर भी काजल लगाती हूँ। इसके बाद आइज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और ये मैं लाइनर यूज़ करने आ रही हूँ और हमेशा मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं लाइनर जब भी लगाती हूँ एक आइज़ पे अलग और दूसरी आइज़ पे हमेशा अलग अलग लाइनर लगता है, कभी भी इक्वल लाइनर नहीं लगता। और ये मेकअप हमारा कंप्लीट हो ही चुका था, लेकिन इसमें एक मस्कारे की कमी रह गई थी। मैंने मस्कारा लगा लिया था। उसके बाद आइज़ मेकअप कंप्लीट हो गया। करवा चौथ पे सबसे मेन स्पेशली होता है सिंदूर का लगाना और हमने सिंदूर भी लगा लिया था। मैं लिक्विड सिंदूर यूज़ करती हूँ और लास्ट में बारी लिपस्टिक, और लिपस्टिक के बिना तो बिना मेकअप बिल्कुल ही अधूरा लगता है। और ये मैंने मैरून शेड की लिपस्टिक लगा ली थी और ये मेरे यहाँ पे एक तेल था नोज़ के नीचे और ये मैंने इसको थोड़ा सा डार्क करने के लिए एक यहाँ पे तिल लगा लिया था। और सबसे बड़ा मेरे लिए टास्क आता है हेयर स्टाइल का, और उस टाइम पे मेरे बाल बहुत ज़्यादा गीले थे, इस कारण मैंने कोई हेयर स्टाइल नहीं बनाया था। मैंने बस साइड में ऐसे ही कंघी कर ली थी। और उसके बाद ये मैंने स्टोन वाली बिंदी मैंने पहले लगाई थी, बट ये इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही थी। फिर उसके बाद वही मेरे पास कलर ऑप्शन वही था, ब्लैक कलर की बिंदी, और ये मैंने छोटी सी ब्लैक कलर की बिंदी लगाई थी। और उसके बाद मेकअप मेरा इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा। और ये करवा चौथ का स्पेशल मेकअप मेरा रेडी हो चुका था, लेकिन मल्टी कलर की चूड़ियाँ लेकर आई थी। अभी मेरा कंटूर और क्या कहते हैं ब्लश और हाइलाइटर तो रह ही गया था। फिर मुझे याद आया ये तो रह ही गया। फिर उसके बाद मैंने अपने फेस पर सबसे पहले कंटूरिंग की, और मैं कंटूरिंग थोड़ी बस बिल्कुल ही नाम के लिए करती हूँ, क्योंकि मुझे कंटूरिंग वगैरह इतने ज़्यादा पसंद नहीं है। फिर मैंने जो मेरा ब्रश था और ये मैंने थोड़ा थोड़ा अपने चिक्स को
ब्लश करने के लिए, हल्का हल्के से पिंक से करने के लिए फिर मैंने ये हल्का हल्का ब्लश लगा लिया था। और सबसे ज़्यादा मुझे वो फ़ैन ब्रश बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और मुझे वो फ़ैन ब्रश तो इतना ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर मैंने फ़ैन ब्रश से अपना थोड़ी थोड़ी हाईलाइटिंग कर ली थी, और हाईलाइट होने के बाद मेरा मेकअप बिल्कुल कंप्लीट हो चुका था। सिर्फ मेरा हेयर स्टाइल रह गया था, और करवा चौथ पर मुझे हेयर स्टाइल कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या हेयर स्टाइल करूँ। फिर बाद में मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। उसके बाद मैं ये मार्केट से चूड़ियाँ लेकर आई थी, और इन चूड़ियों के लिए मैं कहीं शॉप पे गई थी, क्योंकि इस कलर की चूड़ियाँ मुझे कहीं पे भी नहीं मिली थी। फिर मैंने अलग अलग जगह से, अलग अलग शॉप से ये चूड़ियाँ ली, और मैंने ये चूड़ियाँ डाली। उसके बाद आप देख सकते हो मेरी चूड़ियाँ कैसी लग रही है, आप सब लोग बताना। और मैंने ये मिंट कलर का गले में चोकर सेट डाल लिया था। मेरा मेकअप बिल्कुल कंप्लीट हो चुका था। आप सब लोग बताइएगा मेरा मेकअप करवा चौथ का स्पेशल कैसा लग रहा है। और उसके बाद मैं ये तैयारी करने लग गई थी आगे करवा चौथ की, और 4 बज चुके थे और मुझे पूजन भी करना था। उसके लिए मैंने ये करवा चौथ का जो कैलेंडर होता है इसको मैंने लगा लिया था। उसके बाद मैंने ये करवा भी भर लिया था, और उसके बाद हल्दी से इसके ऊपर 5 सतिये बना लिए थे। और करवे का कलश जो है वो भी हमारा बिल्कुल तैयार हो गया था, लेकिन इसमें वो मोली का धागा भी बांधते हैं, जो हाथ पे मोली बांधते हैं, वो धागा मेरा रह गया था। फिर मैंने वो ये सतिये बनाने के बाद मैंने वो मोली का जो धागा होता है उसे भी इस पे जो करवा होता है इसके ऊपर मैंने बांध लिया था। और मेरी लगभग सारी तैयारियां बिल्कुल एकदम कंप्लीट हो चुकी थी। और ये मैं मार्केट से ये थाली लोटे का ये पूरा सेट लेकर आई थी, और ये मुझे इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा था, बहुत ज़्यादा। और 4 बज गए थे, और फिर हम ये कहानी सुनने लग गए थे। मेरी चाची सास जो हैं वो मेरे को कहानी सुनाने के लिए आई थी, और मेरी ननद कहानी सुना रही थी, और हम कहानी को सुन रहे थे। और कहानी इतने ध्यान से मतलब सुन रहे थे, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और ये करवे की कहानी हम सुनते जा रहे थे। और वो जो हाथ में चावल और थोड़ी सी वो जो घास होती है ना, धूप घास होती है, उसको हमने हाथ में ले लिया था। और धीरे धीरे कुछ लाइनें सुनने के बाद वो जो चावल और घास जो थी, धूप घास थी, उसको हम लोटे के अंदर डालते जा रहे थे। ऐसे करके धीरे धीरे हमने जो करवे की कहानी है वो सुन ली थी। कई में वो जो थाली फेरते हैं, थाली एक के बाद एक को जैसे आगे आगे करते जाते हैं, वो वाली थाली फेरना मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा। लेकिन यहाँ पर ये थालियों वाला वो जो सिस्टम होता है उसे नहीं करते हैं। ऐसे ही यहाँ पर घर पे ही कहानी सुनी जाती है, इसीलिए मैं रेडी होकर कहीं भी नहीं गई थी। मैंने अपने घर पर ही जो करवा चौथ की कहानी है वो मैंने अपने घर पर ही सुनी थी। करवे की कहानी के बाद फिर हम लोग चाय पी लेते हैं। आप सब लोग मुझे कमेंट में बताना कि कौन कौन अपने घर पे करवा चौथ की कहानी करते हैं। और ये चावल और जो घास जो बची थी वो अपने साड़ी जो चुन्नी होती है उसके पल्लू में मैंने बांध ली थी। तो और कहानी ख़त्म हो चुकी थी लगभग। फिर हम ये जो हमने जल लिया था इसको हम तुलसी के अंदर चढ़ाते हैं। फिर ये जो जल है मैं इसको लेकर तुलसी में चढ़ाने के लिए गई थी। और और बहुत ज़्यादा हंसी भी आ रही थी, क्योंकि मेरी चाची मेरी ननद को कह रही थी कि बांध लो, इससे जल्दी शादी हो जाएगी। बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।